हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि जैसे स्वच्छ साफ दूध हम अपना दे रहे हैं उसी हिसाब से वहाँ स्वच्छ साफ दूध लेके जाए। फ्रेश दूध जो गांव से देहात से जा रहा है वो दूध वहाँ शहर में नहीं पहुँच पा रहा, लेकिन बकरी का मिल जाए तो और ही अच्छा होता है। सबसे बेस्ट क्योंकि वनस्पति चढ़ती है, इस वजह से बकरी का दूध सबसे ज्यादा पौष्टिक माना गया है। बच्चे को पहलवानी कराना चाहते हो या मतलब फौज पुलिस में निकालना चाहते हो तो उसके लिए भैंस का दूध चाहिए। उन लोगों की बेवकूफता है जो मतलब जिस जानवर का दूध खा रहे हैं अपने बच्चों को खिला रहे हैं, उससे घर परिवार पाल रहे हैं और फिर भी उन जानवरों को छोड़ रहे, उनकी नालायकी। हमारा सुझाव है कि जिस प्रकार से हमारा स्वच्छ साफ दूध ले जाते हैं अन्य जगह स्वच्छ साफ ही दूध दे। पैसे भले ही 2 रुपए बढ़ा के ले ले, कीमत में खा ले, लेकिन क्वालिटी में न कर। अगर दूध का धंधा करना चाहे तो दूध का धंधा बहुत उत्तम धंधा है। अगर अच्छा दूध लेके जाएगा, अच्छा दूध देगा तो उसकी इंसानियत रहेगी, वो लोग दुआ देंगे और व्यवहार जहाँ बैठेंगे कहेंगे भैया फलाना दूध ये आता था, हमें दूध अच्छा देके जाता है। उसका व्यवहार बढ़ेगा, इंसानियत बढ़ेगी, उसका व्यापार बढ़ेगा। आपका नाम? जितिन कुमार गौतम। अच्छा, आप बचपन से दूध का व्यवसाय कर रहे हैं या बाद में परिस्थितियों के बदलते से शुरू किया है? नहीं, जब से सूरत समाई तब से कर रहे हैं, मतलब 12-15 साल से। 12-15 साल से कर रहे हैं। अच्छा, मतलब 12-15 साल का अनुभव है आपको? जी जी जी। तो भैंसिया गैया शेरियों का या सिर्फ शेरियों का? नहीं, मेरे पास गाय है, भैंस है, बकरी भी है। अच्छा, तीनों चीजें जी हैं आपके पास? तीनों चीजों में मतलब आपने किया है। क्या कारण रहा दूध बेचने का व्यवसाय करने के पीछे? कारण कुछ ऐसा ही है, कुछ अपना घर का भी खर्चा पानी चलाने के कारण दूध बेचना पड़ता है। यही कारण है, जी, मतलब बच्चा परिवार का पोषण करने के पालन लिए, पोषण करने के लिए, बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, इस कारण से मतलब दूध बेचना पड़ता है। घर का अपना परिस्थिति चलाने। हाँ, घर की परिस्थिति चलाने के कारण दूध बेचना पड़ता है। ठीक ठीक ठीक। आजकल ज्यादातर लोगों को दूध के नाम पर पानी और केमिकल ही बांटा जा रहा है। उन दूधियों को कोई मैसेज, उन दूधियों से आप कुछ कहेंगे? अब हम लोग तो यहाँ से अच्छा दूध लेके जाते, अच्छा दूध देते हैं और उसमें से जो ले जाते हैं वो मिलावट करे तो उसके बारे में जानकारी तो सभी को है, लेकिन उसमें बता नहीं सकते। हम तो अच्छा दूध देते हैं। आप अच्छा दूध देते हो, तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, दूधियों के लिए कोई मैसेज है आपका? मतलब आप कुछ उनके लिए कहना चाहेंगे कि भाई अच्छा दूध दें? हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि जैसे स्वच्छ साफ दूध हम अपना दे रहे हैं उसी हिसाब से वहाँ स्वच्छ साफ दूध लेके जाए, बिल्कुल उसमें मिलावट न करे, क्योंकि रेट तो उनको वहाँ बढ़ के मिल ही रहा है। हाँ, रेट तो बढ़ के मिलता ही। हमारे यहाँ से 40, 45, 50 रुपए लीटर के हिसाब से ले जाते हैं और वहाँ बढ़ के ही बेचते हैं, प्लस मिलावट भी करते हैं वो लोग। मिलावट भी करते हैं, ये थोड़ी उनकी गलत बात है। नहीं, वरना उनको व्यापार में मुनाफा है। यदि वो ना भी कुछ मिलाए तो भी उनको मार्जिन है। नहीं, मार्जिन तो कम से कम 50%, मान ही लो 50 नहीं तो 40% तो मार्जिन उनको मिलता ही है, लेकिन उसमें मिलावट ज्यादा करते हैं। उसके बाद भी मिलावट करते हैं। हाँ, मिलावट करते हैं वो लोग। ठीक। आजकल दूध में पौष्टिकता भी गिरती जा रही है, क्या क्या कारण प्रभावित कर रहे हैं दूध की पौष्टिकता को? दूध का पौष्टिकता गिरने का कारण यही है कि दूध में अन्य केमिकल मिलाए जा रहे हैं, पानी मिलाया जा रहा है और फ्रेश दूध जो गांव से देहात से जा रहा है वो दूध वहाँ शहर में नहीं पहुँच पा रहा है। अच्छा, इसके कारण इसका वो। अच्छा, क्या इसके पीछे ये कारण तो नहीं हो सकता कि हम गाय भैंस को जो हमें चारा खिलाना चाहिए? नहीं, गाय भैंस चारा खिलाने से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि मतलब जो वहाँ से केमिकल या दवा मिलाई जा रही है उसके कारण नहीं, जिसमें मतलब दूध में गिरावट इसी वजह से हो रही है क्योंकि वहाँ केमिकल मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है और यहाँ से जो दूध लिया जा रहा है तो मशीन से नाप के लिया जा रहा है, कितना फेट आ रहा है। नहीं, मतलब ये कारण नहीं है कि चारा आ रहा की वजह नहीं है? नहीं, चारा आ रहा कोई वजह नहीं। यहाँ तो गांव देहात में शुद्ध सही चारा मिलता है, सही भूसा मिलता है, खरी मिलती है और लागा भी सही मिलता है। लालच जानवरों को जो दाना, लागा शब्द आपने बोला, लागा क्या होता है? लागा जो जानवरों को हम आटा मिलाते हैं ऊपर से, लालच बेजर का खिलाते हैं। बेजर का है जैसे अपन किसान का मटर है, गेहूं है, चना है, छाना उसे जो बन जाता है उसे सब जानवरों को खिलाते हैं, मिला देते हैं। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। ज्यादातर गाय या भैंस कौन से दूध की डिमांड चल रही है? ज्यादातर भैंस के दूध की डिमांड चल रही है। अच्छा, क्यों? उसमें क्योंकि मार्जिन ज्यादा है। अच्छा, और उसमें थोड़ा रेट महंगा मिलता है, इस वजह से भैंस की ज्यादा डिमांड चल रही है। कहते हैं बच्चों के लिए माता गाय का दूध सबसे ज्यादा पौष्टिक रहता है, क्या ये सच है? क्या ये लॉजिक है इसके पीछे? हाँ, ये तो बात सच है कि गाय का बकरी का दूध पौष्टिक रहता है और बच्चे को जो छोटा बच्चा होता है उसे गाय का ही दूध दिया जाता है और बकरी का दूध दिया जाता है। भैंस का दूध बच्चे को नहीं दिया जाता है। अच्छा। उसका कारण कि भैंस के दूध में थोड़ा बादी ज्यादा होती है, इसके कारण गाय और बकरी का दूध, लेकिन बकरी का मिल जाए तो और ही अच्छा होता है। सबसे बेस्ट क्योंकि वनस्पति चढ़ती है, इस वजह से बकरी का दूध सबसे ज्यादा पौष्टिक माना गया है। एकदम सही बोल रहे हो आप।
वनस्पति में सारी चीज खाती है बकरी, तो अगर सबसे छोटा बच्चा है तो सबसे उत्तम उसके लिए बकरी का। हाँ, बकरी का दूध ही माना गया है। मतलब बुजुर्ग लोग मतलब गांव में बताते हैं कि मतलब बकरी का दूध बच्चे को पिलाना चाहिए, भैंस का नहीं पिलाना चाहिए। क्या क्या फर्क है एक भैंस, गाय, बकरी या अन्य पशुओं के दूध में? इसमें फर्क ये है कि भैंस का दूध गाढ़ा होता है। अगर आप बच्चे को पहलवानी कराना चाहते हो या मतलब फौज पुलिस में निकालना चाहते हो तो उसके लिए भैंस का दूध चाहिए। अच्छा, भैंस का दूध चाहिए। भैंस का दूध ज्यादा पौष्टिक होता है। गाय बकरी का दूध होता है लेकिन थोड़ा उसमें से कम होता है पौष्टिक। अच्छा, नहीं इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि दूध गाय का दूध पतला थोड़ा होता है, भैंस का गाढ़ा होता है। उसमें अगर जैसे आप घी जमाना चाहो, दही बनाना चाहो तो घी भैंस में ज्यादा निकलता है, गाय में नहीं निकलेगा। गाय में कम मात्रा में निकलता है, बकरी में और कम। बकरी में और भी कम निकलेगा। खोआ अगर निकालना चाहे, खोवा क्वालिटी तो भैंस में ज्यादा निकलेगा, गाय में कम निकलेगा। वो भी वही सेम? हाँ, दूध खोआ दोनों कम? हाँ हाँ, दोनों को कम निकलता है। अच्छा अच्छा। कुछ लोग जब पशु दूध देने के लायक नहीं रहते उनको खुले में छोड़ देते हैं, घरों से निकाल देते हैं, जिससे कि वो उन पशुओं पर तो जाती है, साथ ही में वो अन्य लोगों के खेतों और बगीचों में जाके अपना पेट पालते हैं। उन लोगों के लिए कोई मैसेज या सुझाव? उन लोगों की बेवकूफता है जो मतलब जिस जानवर का दूध खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, उससे घर परिवार पाल रहे हैं और फिर भी उन जानवरों को छोड़ रहे, उनकी नालायकी है। वो ऐसा नहीं करना चाहिए। आज दिन तक हमने तो किया नहीं, हमारे जानवर सब घर में ही रहते हैं और जब खेत में चराने जाते तो स्वयं खुद लेके जाते हैं, लाठी डंडा लेके जाते हैं, खुद स्वयं चराते हैं हम लोग। नहीं, इसमें मतलब ये बेचारे जानवर भी अपने भूखे। हाँ, उनमें जानवरों को भी मतलब दूसरे किसानों को भी परेशानी बहुत से जानवर रोड में टकरा के मर भी जाते हैं। बहुत से भूखे प्यासे गर्मियों में पानी नहीं मिलता तो पानी के कारण भी कुछ जानवर मर जाते हैं। वो नुकसान किसान का ही होता है, जानवर रखने वालों का ही होता है। अच्छा अच्छा, ये बात सही है। और दूसरी बात किसानों का भी तो होता है, यानी कि बगीचे। हाँ, किसान का भी नुकसान होता है। फसल खड़ी है, फसल खा जाते हैं तो किसान का नुकसान होता है। किसान लाठी डंडा लेके खेतता है, इस खेत से उस खेत में भगा देगा। नहीं, जो मौजूद नहीं है तो जो मौजूद नहीं है तो फसल खा जाते हैं। जब उसे जानकारी मिलेगी, जब वहाँ जाएगा तब भगाएगा, नहीं पहुँच पाया तो खेत खा जाएंगे। वही ये गलती मतलब मैंने उनकी है, जो लोग ये जो जानवर छोड़ते हैं उनकी गलती, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। गाय या भैंस एक पौष्टिक दूध कैसे दे, क्या क्या चारा दें? अन्य भाइयों को सुझाव जो ये व्यवसाय करते हैं। गाय भैंस को समय समय से उसका भोजन, चारा, खरी, लालच, समय समय से देख रेख। जैसे कुछ बीमारियां आ जाती हैं तो बीमारियों की देख रेख करना चाहिए। कुछ वैसी बीमारियां आ जाती है जैसे किल्ली है, सुरीरा है, ये सब मतलब जानवर को लग जाते हैं। समय समय से उन्हें देखना चाहिए, हनवाना धुना चाहिए और उसकी दवा कराना चाहिए। मतलब एक तरीके से उनकी पूरी केयर करना चाहिए। पूरी केयर करना चाहिए। अगर जानवर स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा तो अच्छा दूध रहेगा, अच्छी सेहत रहेगी, अच्छा दूध देगा। अगर उनकी देख रेख नहीं करोगे तो उनकी मतलब सेहत कमजोर होगी तो दूध भी कमजोर निकलेगा। बिल्कुल सही बात। एक आम इंसान दूध की शुद्धता या पौष्टिकता कैसे पहचानेगा? आम इंसान को, जो आदमी जानवर रखता है तो उन्हें नॉलेज होती है और आम आदमी को यही देखता है कि अगर ये जानवर अच्छा है, स्वच्छ है, साफ है। दूधिया से ले रहा है, वो दूध तो कैसे पकड़ेगा? दूधिया से ले रहा है तो उसकी तो कोई पकड़ नहीं है कि गांव से लेके गया और शहर में ले गया, वो उसने रास्ते में क्या किया क्या नहीं किया। पहचानने का कोई नहीं है कि कैसे पहचाने से? कोई पहचानने के लिए है, दूध को पहचानने वाले पहचान जाएंगे। जो घर में दूध होता है जिसके जानता है वो हल दूध देख के ही पहचान जाएगा। वो हाथ में लेगा, दूध देख के पहचान जाएगा कि ये दूध पतला है या गाढ़ा है, इसमें मिलावट है या नहीं है। या फिर इसका वही दूसरा तरीका है, खोआ बना के या दूध घी जमा के। हाँ, उसका तरीका ये भी है, अगर उसका खोवा निकाला जाए तो फुल मात्रा में उसका खोवा निकलेगा। अगर समझ लो हाफ मात्रा में निकला तो उसकी मिलावट है या घी बनाया जाए तो ये भी एक ऑप्शन है ना। हाँ, ऑप्शन है। शहर में रहने वाले लोगों को सबसे दूध से बनने वाली कोई मिठाई की बातें, रेसिपी बता दें। मतलब जो शहर में लोग रहते हैं वो तो दूध से बनने वाली मिठाइयों के नाम आप बता दो कि ये दूध से क्या क्या मिठाइयाँ बन जाती हैं। दूध से तो बहुत सारी मिठाइयाँ बनती है, जैसे अपना बर्फी है, पेड़ा है, रसगुल्ला है और अन्य प्रकार की बर्फियाँ हैं, अन्य प्रकार की मिठाइयाँ हैं। तो हर जगह खोवा से ही बनती है। दूध नहीं होगा तो खोवा कहाँ से आएगा, खोवा नहीं होगा तो मिठाइयाँ नहीं बनेगी। अन्य भाइयों को मैसेज या सुझाव जो ये दूध बेचने या का व्यवसाय करते हैं, इनके लिए आपका क्या सुझाव है? हमारा सुझाव है कि जिस प्रकार से हमारा स्वच्छ साफ दूध ले जाते हैं, अन्य जगह स्वच्छ साफ ही दूध दे। पैसे भले ही 2 रुपए बढ़ा के ले ले, लेकिन दूध सही दे। हाँ, दूध में मतलब उसमें क्वालिटी में मिलावट ना करे। कीमत में खा ले लेकिन क्वालिटी में ना करे। उसकी गुणवत्ता को जो थी वही बनी रहेगी और उसका व्यापार धंधा अच्छा चलेगा।
और लोग उसे पहचानेंगे और उससे दूध ज्यादा लेंगे, बिल्कुल। उसका व्यवहार साफ रहेगा। अगर कोई इस व्यवसाय को करना चाहे, उसको कोई सुझाव को, जैसे कि कितनी लागत लगती है, कितनी बचत रहती है, अंत में क्या परेशानियां रहती हैं, कोई अन्य सुझाव आपकी तरफ से? जो धंधा व्यवसाय करना चाहता है वो अपनी इच्छा अनुसार होता है। अगर दूध का धंधा करना चाहते हैं, दूध का धंधा बहुत उत्तम धंधा है। अच्छा, बहुत उत्तम धंधा है। कैसे? इसमें ऐसा है कि जो दूध ले जाएगा वो भी दूध खाएगा, वो जिसे खिलाएगा वो भी स्वास्थ्य सही रहेगा, उसका भी स्वास्थ्य सही रहेगा। सही बात। और जो जिस आदमी के घर में दूध होता है वो तो खाता ही है, खाता ही है, भले वो कुछ कम मात्रा में खाता है लेकिन वो डेली खाएगा। अगर वो दूध का धंधा करेगा, उसके घर में गाय भैंस नहीं है, वो दूध वो लेके जाएगा तो खुद खाएगा, कुछ बच्चों को भी खिलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस वजह से उसका परिवार भी स्वास्थ्य सही रहेगा, उसका भी स्वास्थ्य, खान पान से स्वास्थ्य बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। सनातन भारत प्राचीन काल से ही इंसानियत के धर्म की रक्षा करता आया है और समय समय पर जिस भी धर्म या मजहब ने जन्म लिया है उसका भी आदर करता आया है। आपके अनुसार एक इंसानियत का धर्म क्या है? हमारा धर्म यही है कि गाय भैंस को जो खेतों में छोड़ देते हैं, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा अपने जानवर को हर समय देख रेख करना चाहिए। नहीं, इंसानियत का धर्म पूछ रहा हूं। इंसानियत का धर्म तो यही है कि इंसान की मानवता। हाँ। इंसानियत की मानवता, इंसान अपना विश्वास अच्छा रखे, दूसरों को साथ दगा धोख न करे, क्योंकि दूध में मिलावट करेंगे या अन्य केमिकल मिलाएंगे तो लोग खाएंगे, बीमार पड़ेंगे, मतलब उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, इंसानियत उसमें बचती नहीं। अगर अच्छा दूध लेके जाएगा, अच्छा दूध देगा तो उसकी इंसानियत रहेगी, वो लोग दूगा देंगे और व्यवहार जहाँ बैठेंगे कहेंगे भैया फलाना दूध दिया आता था, हमें दूध अच्छा देके जाता है। हाँ। आज दिन तक हमारे कोई बच्चों को शिकायत नहीं है, हमारे घर परिवार में कोई शिकायत नहीं, अच्छा दूध देता है तो उसका व्यवहार बढ़ेगा, इंसानियत बढ़ेगी, उसका व्यापार बढ़ेगा। यही आप इंसानियत के धर्म में यही कहना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।